प्रधानमंत्री आवास योजना अकेले सरगुजा में, आप सोचिए, अकेले सरगुजा में 22,000 गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना की चाबी दे दी गई है। कांग्रेस के राज में पहले पूरे छत्तीसगढ़ में इतना काम नहीं होता था, क्योंकि नोटें बिस्तर के नीचे चली जाती थी, बोरे में बंद हो जाती थी। ये मोदी है, ये डॉक्टर रमन सिंह है कि वो पैसे गरीब का घर बनाने के लिए काम आ रही है। और बिचौलिए नहीं, सीधे गरीब के बैंक अकाउंट में पैसा जाता है और देखा जाता है कि मकान यहां बना, चलो इतने पैसे उठाओ, मकान यहां पहुंचा, उठाओ ले जाओ, बैंक में सीधा जमा हो जाता था। और मकान भी महिलाओं के नाम पर बनाने का कंपलसरी कर दिया। वरना पहले क्या था, घर बनेगा तो पति के नाम पर, स्कूटर खरीदेंगे पति के नाम पर, दुकान खरीदेंगे पति के नाम पर, खेत खरीदेंगे पति के नाम पर, स्कूटर लाएंगे पति के नाम पर, और पति न रहा तो सब बेटे के नाम पर। बेचारी उस मां के नाम पास कुछ नहीं होता था, बहुत बुरी जिंदगी जीनी पड़ती थी। हमने तय किया सरकार जो मकान देगी वो उस महिला के नाम पर देगी, ताकि जीवन के अंत तक वो सम्मान से जिंदगी जी सके। लाखों बनते हुए घर देश के कोने कोने में रोजगार के अवसर भी बना रहे हैं। आज सुबह जब मैं रोजगार मेले के कार्यक्रम में था तो मैंने खास कहा था कि मैं शाम को ये गृह प्रवेश कार्यक्रम में जाने वाला हूं, और उसके साथ भी रोजगार कैसे जुड़ा है वो मैं पूरा बताने वाला हूं। साथियों, आप भी जानते हैं जब घर बनते हैं तो कंस्ट्रक्शन से जुड़ा मटेरियल जैसे ईंट, सीमेंट, रेत, बजरी, स्टील, रंग रोगन, बिजली का सामान, टॉयलेट सीट, नल पाइप, इन सब चीजों की डिमांड बढ़ती है। जब ये डिमांड बढ़ती है तो इन मटेरियल को बनाने वाली फैक्ट्रियां ज्यादा लोगों को रखती हैं, ज्यादा ट्रांसपोर्ट वालों की जरूरत पड़ती है, उनको लगाती हैं। जहां ये सामान बिकता है उन दुकानों में भी लोगों को रोजगार मिलता है। और सतना से बेहतर इसको कौन समझ सकता है। सतना तो चूना पत्थर के लिए, सीमेंट के लिए भी जाना जाता है। घर बनते हैं तो सतना के सीमेंट की डिमांड भी बढ़ जाती है। घर बनाने के काम से जुड़े श्रमिक, मिस्त्री, बढ़ई, प्लम्बर, पुताई, फर्नीचर बनाने वाले, उनको भी ढेर सारा काम मिलता है। मुझे बताया गया है कि मध्य प्रदेश में ही 50,000 से अधिक राजमिस्त्री प्रशिक्षित किए गए हैं। जो नरेंद्र मोदी जी की ओर से भाषण में कहा गया और जो बोला है कि सभी किसान भाइयों को प्रधानमंत्री आवास का लाभ दिया जा रहा है, और लगातार सरकार की ओर से अब प्रधानमंत्री आवास का लाभ दिया जाएगा। रिसेंटली में आप सभी जानते हैं कि 2026 के अंतर्गत सभी किसान भाइयों को, यानी कि भारत सरकार द्वारा, भारत या फिर देश के किसी भी कोने से आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको बता दें, आज नरेंद्र मोदी जी की ओर से ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया गया है। देखो, जुलाई माह खत्म होने से पहले लगभग सभी लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास का लाभ दिया जाएगा, जिसमें 2.5 लाख तक की राशि दी जा रही है हर लाभार्थी को। अब ये राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए लाभार्थी के बैंक अकाउंट तक पहुंचाई जा रही है। सरकार का दावा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना से लगभग सभी लाभार्थियों को लाभ मिल रहा है, और ऐसे गरीब जो अभी भी टूटी झोपड़ी या फिर कच्चे मकान में अपना जीवन यापन कर रहे हैं और सरकार की ओर से उनको आवास का लाभ नहीं मिल रहा है, और वो बेचारे परेशान हैं, घबराए हुए हैं कि आखिरकार हमें कब लाभ दिया जाएगा। तो मेरे अन्नदाता किसान भाइयों और बहनों, जरा एक नजर यहाँ पर भी डाल लीजिए। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2026 नया पेमेंट हुआ यहाँ पर जारी, पहली किस्त यहाँ पर देख सकते हो। अगर आपका नाम लिस्ट में आ रहा है या फिर आपका नाम यहाँ पर शामिल है तो आपका यहाँ पर आवास सुनिश्चित ही कर लिया गया है कि आपको लाभ
दिया जाएगा। सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बाकी जो किसान भाई पात्र हैं और जो पात्रताओं का पालन करते हैं उनको सरकार की ओर से प्रधानमंत्री आवास का लाभ दिया जाने वाला है। रिसेंटली में ऐसे लाभार्थी जो प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किए थे या फिर 2026 में करने की सोच रहे हैं, तो उन सभी लाभार्थियों की जानकारी के लिए बता दें, प्रधानमंत्री आवास योजना एकमात्र ऐसी योजना है जो सरकार की ओर से सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट तक राशि पहुंचाती है। अब सवाल ये है कि ऐसे लाभार्थी जिनको अभी तक पहली या फिर दूसरी या फिर तीसरी किस्त का लाभ नहीं मिला है या फिर अभी तक आपकी किस्तें आपके बैंक अकाउंट में नहीं आई है या फिर आप लोग ऐसे लाभार्थी हो जो सरकार की ओर से अभी तक प्रधानमंत्री आवास का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, तो नया आवास अब मिलना शुरू हो गया है क्योंकि जुलाई माह खत्म होने को आया है और ऐसे में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत इन सभी को लाभ दिया जाने वाला है। रिसेंटली में करंटली में जो अपडेट आया है जरा यहाँ पर भी नजर डाल लो। रिसेंटली में क्या कहा गया है, देखो सरकार का कहना है जो लाभार्थी प्रधानमंत्री आवास की पात्रताओं का पालन कर रहे हैं और जिन लोगों ने आवेदन कर रखा है तो उनको घर बनवाने के लिए सरकार नया आवेदन यहाँ पर करवा रही है और नया काम जारी कर दिया गया है। इसके बावजूद 2026 और 27 में लक्ष्य रखा गया है कि हर परिवार में करीबन देश में 3 करोड़ से अधिक प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण और शहरी के तहत दिए जाएंगे, जो कि सरकार लगातार निरंतर काम कर रही है। अगर आप लोगों को अभी तक प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं मिला है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको आवास चाहिए और अपना नाम कमेंट में जरूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अवश्य करें ताकि यहाँ पर हम आपका जो डाटा है वो चेक कर सकें और इस वीडियो को 5 भाइयों के पास शेयर करेंगे आप लोग, तो आपकी अपात्रताएं हम लोग देख सकेंगे कि आखिरकार क्या मामला है, कैसे लाभ मिलेगा, कब लाभ दिया जाएगा, लाभ मिलेगा भी या फिर नहीं, सारी जानकारी आपको बता दी जाएगी। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अवश्य करें।